मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा अमर रहे, एक आदिवासी एक समान। अब बिरसा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जुड़ेगा जय जोहार के नारों से। ये जुल्मे जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जोहार के नारों से। अच्छा भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। बिरसा मुंडा के गांव कुलीहातू झारखंड से हम ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले। ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा जैसे इसका नाम है वैसे ही आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकले। ये यात्रा का 46वां दिन है और ये यात्रा 54वें दिन 2 अक्टूबर को जहां पर 1200 आदिवासियों को मारा गया था उस पाल धड़वा गाँव में समापन हुआ। जिसे ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा मैंने बताया कि आदिवासी की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली है, तो हम ये संदेश लेके निकले हैं कि आदिवासी सुरक्षित कैसे हो। तो इस यात्रा का जो सबसे पहला संदेश है वो है कि देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण। अपने देश में आदिवासी 781 आदिवासी समुदायों में बटा हुआ और अपनी अपनी अलग अलग सोच रखता है, इसलिए कभी एक नहीं होगा। लेकिन जब उनके बीच वैचारिक एकीकरण होगा तो निश्चित आदिवासी अधिकार है वो भी हमारे चले जाएंगे। तो इसलिए सांस्कृतिक शुद्धिकरण अति आवश्यक है। और हमारी यात्रा का तीसरा और महत्व का संदेश है सामाजिक और राजनीतिक जागृति। सामाजिक जागृति तो लगभग आ चुकी है, लेकिन हम राजनीतिक तौर पर अभी भी जागरूक नहीं। और जो अपने जबकि उन्हें संविधान ने अधिकार दिया है कि आदिवासी के हक अधिकार की रक्षा करें, उनका हित की रक्षा करें, लेकिन वो नहीं करते और पार्टियों के हित की बात करते हैं। इसलिए इस बार आपके राजस्थान में चुनाव है तो आपके लिए मौका है कि सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटे और स्वतंत्र राजनीति आदिवासी की खड़ी करें। वैसे भी राजस्थान में तो अभी आदिवासियों की स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी भी खड़ी हुई है, तो इस बार इस स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी जो है भारत आदिवासी पार्टी नाम की, उसके फेवर में काम करे, एक सिलेक्शन करके उम्मीदवार को तैयार करें, उम्मीदवार को जिता के विधानसभा में भेजोगे तो जैसे देश में जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, बिरसा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत एक हो, एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, दिल पर देश लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ओल गुलाम जिंदाबाद, ओल गुलाम जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। झारखंड बिरसा मुंडा के गांव कुलीहातू से शुरू हुई है। झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से अभी राजस्थान में है। राजस्थान के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर साबरकाठा विजयनगर के पास पाल गढ़वाल करके एक गांव है, छोटा सा मानगढ़ जैसा। वहां पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होगी। यात्रा ये 6 राज्यों में 7000 किलोमीटर तक चलने वाली है और ये यात्री विश्व आदिवासी दिवस की रैली में निकल जाते हैं। और ये यात्रा का जो स्वागत का हर जगह पर हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, यानी समाज जागरूक हो रहा है। पर समाज जागरूकता का जो परिणाम है वो राजनीतिक जागरूकता में हमें नहीं मिल रहा है। देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमें राजनीति में धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं, क्योंकि जो गैर आदिवासी के पक्ष है, भाजपा है, कांग्रेस है और अन्य दल है, वो उनके विचार, जो गैर आदिवासियों के विचार है, उनके जो पक्ष के जो मेमोरेंडम है उनमें भी कहीं आदिवासी का शब्द नहीं है, आदिवासी हक अधिकार की बात नहीं है। और आदिवासी के जो मूल मालिक के जो विशेषाधिकार है उनकी तो कुछ भी बात नहीं हो रही। भले ही हम वोट दे देते हैं पर वो जो गैर आदिवासी पक्ष वाले उन लीडर को वो गुलाम बना देते हैं, तब जाके हमारा पूरा समाज गुलाम बन जाता है।
तो यही वजह से आज तक हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी राजस्थान में तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी आई है, तो वो जोहार। जय 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 बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा, जय 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 बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा। आदिवासी सुरक्षा यात्रा का स्वागत करने के लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद करता हूं। आदिवासी सुरक्षा यात्रा आज हम देख रहे हैं कि गैर आदिवासी लोग हमारी संस्कृति पर इस तरह वार कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति पर बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। हम लोग भी गैर आदिवासियों की संस्कृति पर सीधे चले जा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति की कैसे पहचान बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। देते हैं तो होता क्या है, वो गैर आदिवासी के पक्ष उन्हें गुलाम बना देते हैं और हमारा पूरा समाज गुलाम हो जाता है। तो यही गलती बार बार ना दोहराए। और यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे गोंडवाना में गोंडवाना पार्टी वाला चल रहा है, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है कि राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी आई है, जो आदिवासी हक अधिकार की बात करती है, आदिवासियों के विचार पर चलती है, जो अपना भारत के जो मूल मालिक है उनके विशेषाधिकार पर बात करती है। तो ये सब बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर इस बार चुनाव भी आ रहा है, तो आदिवासी समाज एक हो जाए और इलेक्शन से पहले सिलेक्शन कर ले, ताकि यहाँ पर अपना जो क्षेत्र है, जो अपना अपना क्षेत्र है, वहीं पर आवाज दो हमें जोहार साथियों, जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा जो अपने जो बन रही है, उसमें इलेक्शन से पहले सिलेक्शन पद्धति पर हर क्षेत्र में अपना एक जो विधायक ऐसा चुने जो बंधारण जानता हो और अपने आदिवासी हक अधिकार की बात रखता हो, आदिवासी से भरपूर हो और अपना भारत का मूल मालिक होने की वजह हो। तो ये सब चीज़ों में से बॉर्डर पर साबरकांठा विजयनगर के पास एक छोटा सा गांव पाल दड़वाव, वहां पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होगी। ये यात्रा इसका कारण है, हम 2 साल से देख रहे हैं जिन राज्यों में ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि 4000 किलोमीटर के अंदाजे से यात्रा चली थी। आज 6000 के ऊपर किलोमीटर हो चुके हैं और 54 दिन तक चलने वाली ये यात्रा देश की शायद पहली यात्रा। तो ये यात्रा जैसे केतन भाई ने बताया, वैसे देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक एकीकरण हो तथा सामाजिक और राजनीतिक जागृति आए, इस संदेश को लेकर
संदेश जो पहले है उसके बारे में तो बताया केतन भाई ने, तीसरा भी बताया, लेकिन मैं तीसरे संदेश के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा। हमारी इस यात्रा में हम छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अभी राजस्थान यानी कि 6 राज्य में घूमे। 6 राज्यों के आदिवासी लगभग एक जैसे, उनका रहन सहन एक जैसा है, खाना लगभग एक जैसा है, और खास तो इन 6 राज्यों के आदिवासियों की समस्याएं, जो भी समस्याएं वो सारी एक ही है। हर एक राज्य में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, उनके संवैधानिक अधिकारों को दिया नहीं जा रहा है, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। जहां भी देखे वहां, जहां वो आरक्षण का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, आदिवासी इलाकों की अगर स्कूलों को देखे, वहाँ के कॉलेजों को देखे, वहाँ का आरक्षण देखे, तो सभी जगह पर समस्या एक ही है। तो इस यात्रा के दौरान इन समस्या को देखते हुए हमने लोगों से बात करते हुए आए, तब पता चला कि सारी समस्याओं की जड़ तो एक ही है, और वो जड़ है राजनीति। देश के संविधान में आदिवासियों को कोई समस्याएं ना हो, इसलिए संविधान ने आदिवासियों को विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व दिया। जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, सभी जगह पर आदिवासियों को आरक्षण दिया गया, क्योंकि वहां पर आदिवासियों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो वो रोकने का काम उनके जनप्रतिनिधि करें। लेकिन हम पिछले 77 साल से देखते आए, और खासकर पिछले 30-40 साल में, तो हम यहाँ से जिस भी जनप्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, वही अपना काम करता ही नहीं। उनका काम है कि हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकना, हमारे खिलाफ बन रहे कानूनों को रोकना, हमारे संवैधानिक अधिकारों का जहाँ हनन हो रहा है उसे रोकना। लेकिन वो कहीं भी हमें दिखता नहीं है कि वो ये काम कर रहे हैं। जिनको उसको टिकट तो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी ऐसी पार्टियां देती है कि जिसका मालिक कोई आदिवासी है ही नहीं, तो वो उन पार्टियों की बात मानता है और हमारे अधिकारों पर नजर नहीं रखता। हमारे पर अत्याचार हो रहा है उसके पर कुछ नहीं बोलता। हमारे यानी कि वो समाज का मैंडेट पहला होगा, बाद में पार्टी का मैंडेट, और जब समाज का मैंडेट होगा तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो किसी गैर आदिवासी पार्टी के जैसे उनकी गुलामी करता है, वैसी गुलामी वो समाज की करेगा, ना कि पार्टी की करेगा। तो अब पर हमें ये करना है कि वोट भी हम दे और हमारा उम्मीदवार का सिलेक्शन भी हम करें, और ऐसा जब होगा तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, हम खुद सुरक्षित रहेंगे, हमारा आरक्षण सलामत रहेगा, हमारी जमीनें सलामत रहेगी, हमारे जंगल सलामत रहेंगे, हमारा पानी भी हमें वोट देके जिताओ और विधानसभा में भेजो। और ऐसा होगा तो जैसे इस 5 साल में इस राजस्थान के सबसे अच्छा काम करने में 5 साल तक लगातार पहले नंबर पर जो आपके 2 विधायक रहे, राजकुमार रोत और रामप्रकाश डिंडोर जी, उनके जैसे विधायक और भी बनेंगे। अभी 2 है, अगर उसके 20 करोगे तो आने वाले समय में इस राजस्थान की गद्दी पर कौन बैठेगा वो भी आप तय करोगे। क्योंकि ऐसी स्थिति खड़ी करो, इन 20 या 25 विधायक जो भी अपने चुन के जाएंगे आदिवासी समाज की ओर से, उनकी मदद के बिना कोई सरकार नहीं बना सकेगा। और अगर ऐसा होगा तो यकीन जन, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत देश का मालिक आदिवासी है, तो अपन मालिक बन सकते हैं। जैसे हम पुरखे धूल के धनिये कहते थे, वैसे वो भी हो सकता है। लेकिन जरूरत है हमें एक होकर वोट करने की, अपने समाज के प्रति अपना समर्पण करने की। आज 77 साल तक हम कांग्रेस भाजपा को वोट देते आए। कहा जाता है कि दारू में और पैसे में आदिवासी बिकता है, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं। आदिवासी दारू और पैसे कब लेता है कि जबकि उसकी पसंद का उम्मीदवार नहीं होता है, तो वो जो भी होता है उसके पास से जो मिलता है वो ले लेता है। लेकिन आज इस बार आपको ऐसा करना है कि खुद उम्मीदवार तय करो और खुद उसको मदद करो और उसको जिता के भेजो, तो हमारे विशेषाधिकार सलामत रहेंगे और देश का आदिवासी सुरक्षित रहेगा। देश का क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा उदाहरण पेश करने कीड़ा नवाणिया था वणे जगह नहीं मिलवा लगी
વાળાની નજર ગામડાપણી है और ગામડા में આપણે સમાજ રહી ગયો है, आदिवासी समाज रही है और अणी जमीन लेवान लिए तरह तरह ना तरीका व दिमाग लगाड़ी ने तरीका लगाड़िया है और अपनी जमीन खोवड़ाने कोशिश करी है। अनंत गांव गांव फरीने ये बात कही कि जागी जाओ, मत ही वटाओ, छोटी छोटी बात माते आपस में मत लड़ाओ, छोटी छोटी बातों माते आपणु वटाई ने फळा मटे जा, कोना कड़ा मटे जाए, मटाई मुंडे मुंडे था जो आपणो समाज और आपणो समाज आज पूरा देश में मुंडे था जो वणी वजह थी अपने समाज ने जगह जगह जमीन जाई रही, तीरी खाई रही, अपने जेर लेवाणी। एक कानून बनाव्યું यूसीसी, मतलब अपने बाप दादा अंग्रेजा थी लड़ी ने 35,000 बाप दादा मरिया लड़िया और अपने लिए कानून वसाड़ी दिया। हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गांव में हमारो राज। जो कानून अपने बाप दादा आलिन गया वही कानून खत्म करवाने लिए मोदी सरकार ने यूसीसी कानून लागू की दो, समान नागरिक संहिता। बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता कानून बनाव्यो। वो समान नागरिक संहिता आज ने तारीख में आपनो जो बाप दादा नो जो कानून तो जो आज ने तारीख में कानून में लिखी मिल्यो वही खत्म करवानो एक तरीको काढ्यो है मारा भाई जागो। दूसरा लिए फटाफट लिखी है तो मारे एम केवनो हेल के कोई मोबाइल ने हालत ना आने के तो लई लो, कोई पैया हालत लई लो, कोई साड़ियां हालत लई लो, नानी के तुम कोई बस्ता हालत लई लो, भले पहाड़िया पड़िया भी बड़ा में मरसा हालत का वास्ते पण राजी थई जो लई लो मु नानी के तो कोई लोटा तोकड़ा लोटा भी तो पी लो कजो जो लोटो तोकड़ा वाला आई बानो खोज जाजे कजो तुम काई दिक्कत नहीं भाई। अने जमीन माते दूसरा लोग आवी नहीं है टैक्स जमा करવો પડે વણે એનો ફાયદો આપણે મળી ગયો। આપણે નામના વડાના ગાલિયા ફૂલીયા, આપણે નામના વડાના ઓદરા લટકીયા, આપણે નામના વડાના હાથોળી મોટી થઈ રહી ને અમાર તો શિમલાથી જ જઈ રહી। सही की गलत? ठीक है तो हमारी बात कहें अगर गलत कहवाई गई है तो वे यूं है, बाकी सच बात है। आज शायद दूसरी तीसरी कतरी मीटिंग थी गई अपनी 2007 से यह मीटिंग का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। भगवान बिरसा मुंडा आबुआ दिसोम ओल गुलाम। फोटोग्राफर जाते एग्जिस्ट होगा, फोटोग्राफर अपन एग्जिस्ट। आदिवासी सुरक्षा यात्रा आपके गांव में आई है और आप सभी ने ये यात्रा का अलग अलग राज्यों में हम गए हैं, वहां पर काम शुरू कर दिया है कि हम 3 संदेश पर काम करेंगे। वैचारिक एकीकरण करेंगे, बाहरी संस्कृति को हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे और बाहरी गैर आदिवासी पक्षों को हम घुसने नहीं देंगे। अगर ये जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो यहीं के हैं, हमारे लिए मेहमान भाई ये फोटो
अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव हुली हाथू से 9 अगस्त के दिन से निकली। ये यात्रा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होके अभी राजस्थान में, और ये यात्रा 2 अक्टूबर को। तो सामाजिक जागरूकता को राजनीतिक जागरूकता में पलटने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अब तक जिस नेताओं ने हमने चुन के भेजा है, वो नेता वोट तो हमारे ले जाते हैं, लेकिन वो कहे जाते हैं कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता या तो आम आदमी के नेता। और देश के सारे आदिवासी विधायक और सांसद में सबसे बढ़िया अगर काम करने वाले हैं तो ये 2 विधायक हैं। तो आपको भी यहाँ से ऐसे ही करना होगा, और यहाँ से पहले इलेक्शन से पहले सिलेक्शन करके अपने समाज के मैंडेट पर, और उसके बाद जो राजस्थान में नई पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी के मैंडेट पर उनको चुन के भेजोगे, तभी हम सुरक्षित होंगे, हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे। और आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि राजस्थान की गद्दी पर, जयपुर की गद्दी पर हम जिसको चाहेंगे वही बैठेगा, क्योंकि हमारी मदद के सिवा कोई सरकार भी नहीं बना सकेगा। तो एक तरह से कह सकेंगे कि हमारी सरकार हम बनाएंगे। और जो आदिवासियों की जमीन है उनको खतर लेने का प्रयास किया जा रहा है। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो आदिवासी नहीं बचेगा। ये लोग गैर आदिवासी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अच्छी तरह से पता है। तो आज आदिवासियों की जमीन लेने के लिए जितना भी पूंजीपति वर्ग है वो सबको बाकी को पहना दो ये सब। दादा आना ना जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पिछले 3-4 सालों में देखा जा रहा है जिन जिन राज्यों में आदिवासी रह रहे हैं वह सभी जगह पर आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। आदिवासी हक अधिकार छीने जा रहे हैं। भारत के जो मूल मालिक है કુટાઈએ કે નહીં કુટાઈએ આપણો સમાજ અટીવટી કુટાઈ ગયો है આણાને કેવણું મેં હે કેડા देश में खाली આપણે સટે કુટાઈએ એવું નહીં। महाराष्ट्र वाला आदिवासी है वहाँ भी हिमुस कुटाइए, गुजरात में है अपना समाज वो भी हिमुस कुटाइए, मध्य प्रदेश में अपना समाज है वो भी हिमुस दकड़ाइयो अणिमेर पटकाइयो। तो इनो कारण हूँ है लो आपनो समाज अणिमेर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से अभी राजस्थान में अभी आपके साथ है। एक तेर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तेर एक कमान, आदिवासी एक समान। जब जब आदिवासी डोलना है राज सिंहासन डोला है, जब जब आदिवासी डोलना है राज सिंहासन डोला है। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आदिवासी के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हम लोग यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर नर्मदा जिले में गुजरात में माल धरवाव जहां 12 आदिवासियों की 7 मार्च 1922 को हत्या हुई थी, उस जगह पर इस यात्रा का समापन होगा। तो इतनी लंबी और 54 दिन तक चलने वाली यात्रा देश का मालिक संविधान कहता है कि आदिवासी इलाके के जल, जंगल और जमीन का मालिक आदिवासी। फिर भी जब हमारे पर ऐसे अत्याचार होते हैं तब हम खुद को सुरक्षित नहीं मानते।
तो इसलिए हमने ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकाली। सवाल ये है कि आदिवासी सुरक्षित कैसे हो, और उनकी समस्याओं भी एक जैसी। तो जब समस्याएं एक जैसी है, रहन सहन एक जैसा है, दिखावा भी लगभग एक जैसा है, तो फिर हमें वैचारिक तौर पर एक होना पड़ेगा। हमें हमारे समुदायों के जो विचार है उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और देश के पूरे आदिवासियों को एक विचार पे आके एक वैचारिक एकीकरण करके हमारे कॉमन इश्यू पर, जो हमारे एक जैसे इश्यू है, जो मसले हैं, जो मामले हैं, उनमें एक साथ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए देश के आदिवासी हमें जंगल से खदेड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? और धीरे धीरे हमारा आरक्षण भी खत्म हो रहा है प्राइवेटाइजेशन करके। उससे बचने का एकमात्र उपाय ये है कि हमें हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। समाज के लोग अपनी ग्राम सभाओं में बैठकर इकट्ठा होकर अपना उम्मीदवार कैसा होना चाहिए उसको तय करो और एक उम्मीदवार खड़ा करो और उसको वोट करो। उस पार्टी के गुलाबियों को छोड़ो, वो गुलाम जो गुलाम बने हुए वो गुलाम बनना है तो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है।